बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ फौसिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौसिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो डैंड्रफ के बारे में है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डैंड्रफ एंड व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज एंड व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से होम ट्रीटमेंट के तौर पे आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं और डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ असल में एक स्कैल्प की कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी स्किन के ऊपर जो वाइट ड्राई स्किन होने की वजह से जो वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसकी रीज़न जो होती है, इसमें जो मेजर कल्प्रिट होता है वो एक फंगस होती है जिसका नाम मेलासीसिया होता है। और इसके होने की वजह ये होती है कि हमारे स्कैल्प के ऊपर मौजूद जो एक ऑयली सी कंडीशन हो जाती है, उस ऑयल के ऊपर ये फीड अपने आप को कर रहा होता है, इसकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे, जिसके नतीजे में डैंड्रफ जो है वो बन रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तकरीबन आप कह सकते हैं कि हाफ जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें हर किसी को जो डैंड्रफ का इशू है वो सामने सबको ये फेस करना पड़ रहा होता है, सबको इसका सामना करना पड़ रहा होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्कैल्प के ऊपर इचिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही होती है। इवन दैट कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाती है। गो कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कोई पेनफुल इतनी सिचुएशन हम कह सकते हैं कि नहीं होती है, लेकिन एक एम्बैरसिंग कंडीशन होती है। और बार-बार अगर आपको अपने बालों में खुजाना पड़े, तो किसी भी कंपनी में आप बैठे होते हैं तो यकीनन आपको एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, अजीब-सा महसूस हो रहा होता है। डैंड्रफ जो है ये मोस्टली हमारी हेड को तो मुतासिर कर रहा होता है। इसके अलावा ये आहिस्ता-आहिस्ता हमारे फेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है, आईब्रोज़ में आना शुरू हो जाता है, हमारी नाक की जो साइड्स होती हैं वहाँ पर ये इम्बेड कर जाता है, वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। कानों के पीछे भी ये बालों में से झड़ने की वजह से कानों के पीछे सेटल हो जाती है, वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, वहाँ पर भी ये देखी जाती है। ये बिल्कुल भी कोई कंटेजियस एक बीमारी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने वाली ये बीमारी है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग ये लग रहा होता है कि आप कहीं पे बैठे हैं और वहाँ पे आप बैठ के अगर खुजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, समटाइम्स बर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चल के मैं आपको मेडिसिन्स में बताऊँगी। माइल्ड किस्म की डैंड्रफ की सिचुएशन को आप रूटीन शैम्पूज़ के साथ वॉश करने से इसको बेहतर कर सकते हैं। हर दूसरे दिन आपको बाल वॉश करने होते हैं, उससे ये बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर सीवियर किस्म की डैंड्रफ की कंडीशन हो, तो इसके लिए यू हैव टू कंसल्ट योर स्किन डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको मेडिकेटेड शैम्पूज़ बताएँगे और उसके इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताएँगे। इसके साथ-साथ कुछ इस किस्म के सीरम्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, जिनके इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, जिसमें कि एटोपिक डर्मेटाइटिस एक को बोला जाता है और दूसरे को सीबोरियक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस किस्म की सिम्पटम्स देखने में सामने आ रही होती हैं। इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें तो जैसा कि शुरू से ही मैं बता रही हूँ कि इसमें स्कैल्प के ऊपर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश हो जाने की वजह से ये फ्लेक्स जो हैं बालों में आना शुरू हो जाते हैं। और डार्क हेयर कलर रखने वाले लोगों में ये आसानी से देखे जा सकते हैं कि खुजाने के बाद बिल्कुल ये बालों की सरफेस के ऊपर, हेड के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ-साथ आईब्रोज़ में इसका इश्यू देखा जाता है, आईब्रोज़ में इचिंग होने लग जाती है। कुछ लोगों की मस्टैचेज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा होता है, दाढ़ी में भी ये प्रॉब्लम देखने में सामने आ रहा होता है। जिस किसी को भी डैंड्रफ का इश्यू होगा और सर में अगर उसकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही होगी, तो ऑटोमेटिकली उसके फेस के ऊपर, उसके शोल्डर्स के ऊपर भी इचिंग, इवन के उसके नेक की स्किन के ऊपर भी इचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ बच्चों में भी ये देखा जाता है कि बच्चों के स्कैल्प के ऊपर, इन्फेंट्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इश्यू हो जाता है, वहाँ पे भी स्केल्स बन रहे होते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ डैंड्रफ का ज़्यादातर इश्यू जो है वो कोल्ड सीज़न्स में देखा गया है, ड्राई वेदर्स में भी ये देखा जाता है, लोगों में ये मसला ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस लेने वाले लोगों में देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो कि इसकी रीज़न बनती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो होता है, स्किन की टाइप पे ये डिपेंड कर रहा होता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, उनको ये स्केल्स का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। इचिंग इसमें इसी वजह से ज़्यादा देखी जा रही होती है। इसके अलावा जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अल्ज़ाइमर्स वगैरह का प्रॉब्लम हो, उनमें डैंड्रफ देखा जा सकता है। वीक इम्यून सिस्टम रखने वाले लोगों को ये मसला हो सकता है। सोराइसिस और एक्जिमा जो कि स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डिजीज़ेज़ हैं, जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उनमें हेड में भी ये प्रॉब्लम्स देखने में सामने आता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि वो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आप लेंगे और इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी।
सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है और सल्फ़र के बारे में जैसा कि अब तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि ये ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, अनहेल्दी स्किन होती है जिनकी और ड्राई स्किन होती है, पैचेज़ उसके ऊपर बने हुए होते हैं। उन लोगों को अगर डैंड्रफ का इश्यू हो जाता है और वो उनको इसमें इचिंग इस कदर हो रही होती है कि खुजा-खुजा के यानी कि उनके खुजाने से भी खून निकल आता है, इस कदर उनको ख़ारिश हो रही होती है। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपने सल्फ़र जो है वो सुबह-सुबह निहार हूँ इसके 5 कतरे आपने ले लेने हैं पानी में। कुछ लोगों को समटाइम्स इससे एग्रावेशन भी हो रही होती है, तो उसके नतीजे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे और वो आपको इसका अल्टरनेट कोई मेडिसिन बता देंगे। सुबह के टाइम आप इसके 5 ड्रॉप्स लेंगे, इसके अलावा शाम को भी आप इसके 5 ड्रॉप्स लेंगे और इस किस्म की अलामात को सामने रखते हुए इस प्रॉब्लम से आप आसानी से सल्फ़र के इस्तेमाल से आप निजात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सल्फ़र की पिक्चर भी लगा देती हूँ, आप उसके स्पेलिंग्स अच्छी तरह से देख लें। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। अब तो वैसे शाहीन, डिवॉर्स और इस तरह के जो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं एलोपैथिक मेडिसिन जहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से भी आसानी से मिल सकती हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि लोगों में ये प्रॉब्लम एक काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा होता है और डैंड्रफ का इश्यू भी उनको काफ़ी अरसे से चल रहा होता है। इन लोगों की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, स्केली होती है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती है। इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर रात के वक़्त ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रात के टाइम उनको सर में ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाती है, ज़्यादा खुजलाना शुरू कर देते हैं और इसके अलावा खाना खाने के बाद या फिर जो वेट सीज़न्स होते हैं उसमें भी इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती होती हैं। अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो आपने आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना है, 30 में इसकी पोटेंसी आप लेंगे। इसके साथ आपने एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम ये देखना है कि इन लोगों को अनबियरेबल इचिंग हो रही होती है। इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही होती है कि खुजा-खुजा के पहले तो इनको बहुत उसमें सुकून महसूस हो रहा होता है, लेकिन आखिर में छोटे-छोटे दाने आप महसूस कर सकते हैं उनकी स्किन पे होते हैं और ब्लैक कलर की स्किन भी देखी गई है कि जहाँ-जहाँ इनको ख़ारिश हो रही होती है, वहाँ पे इनकी स्किन का कलर ब्लैक हो चुका होता है। ज़्यादातर इनको ये मसला रात के वक़्त होता है, रात को इनकी ये ख़ारिश की और ये जो स्कैल्प के ऊपर इचिंग की प्रॉब्लम होती है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपने आर्सेनिक एल्बम 30 की पोटेंसी में लेनी है, सुबह-शाम 5-5 ड्रॉप्स आप इसके लेंगे इंशाल्लाह। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में ये मेडिसिन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। 1-2 महीने तक आप लगातार ये ड्रॉप्स लेंगे ताकि ये मसला आपका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है बेडियागा। बेडियागा को डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है, एक टॉप रैंक रेमेडी है डैंड्रफ के लिए। इसको भी आपने 30 ही की पोटेंसी में लेना है। बेडियागा के जो पेशेंट है वो इस किस्म की अलामात का बता रहा होता है कि उसकी कटी-फटी जैसी स्किन हो जाती है या जो इसमें स्केल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा स्केली हुई होती है, ड्राई बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है। इसलिए आप इसे 30 की ही पोटेंसी में लेंगे, सुबह-शाम इसके 5-5 कतरे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा मैं ये भी बताती चलूँ कि बेडियागा का ऑयल भी मिलता है, वो भी बालों में अप्लाई करने से, स्कैल्प के ऊपर उसका मसाज करने से भी खुश्की से, डैंड्रफ से आप निजात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है मिज़ीरियम। मिज़ीरियम को भी हमने 30 की पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है। अब मिज़ीरियम की जो अलामात आ रही होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इसमें एक्ज़ीमा देखा गया है। ऐसे लोगों को एक्ज़ीमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। सोराइसिस जैसी बीमारी भी मिज़ेरियम से बिल्कुल ठीक हो जाती है और टॉप ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स में ये बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि टॉपिक डर्मेटाइटिस एज़ वेल एज़ सेबोरिक डर्मेटाइटिस इसमें होते हैं। जो इसकी बेसिक टाइप्स होती हैं, तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस को भी क्योर करने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें ख़ारिश इस कदर हो रही होती है कि छिलके उखड़-उखड़ कर जो है वो हाथ में आ रहे होते हैं। और इसके जो स्कैब्स जो इसके स्केल्स उतर रहे होते हैं वो येलो कलर के होते हैं क्योंकि और जहाँ से भी वो उखड़-उखड़ कर आ रहे होते हैं स्कैल्प के जिस पार्ट से भी आप उसको खुजाएँगे और उसमें से जितने भी स्कैब्स निकलेंगे उसके नीचे से आपको येलो कलर का मवाद एक एक्सुडेट निकलता हुआ महसूस हो रहा होता है। इन इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने मेज़ेरियम का इस्तेमाल करना है और आप सुबह-शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी में ले लें तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बताती चलूँ जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को 2 ऐसी टिप्स बताऊँगी जो कि होम रेमेडी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पहली जो है वो टी ट्री ऑयल है, जो कि ना सिर्फ़ हमारे स्कैल्प के लिए बल्कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे नाखूनों के लिए भी एक बहुत बेहतरीन
ऑइंटमेंट है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसको लोकल एप्लीकेशन इसकी करने से डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो कोकोनट ऑयल है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे घरों में आसानी से पहले से मौजूद होती हैं, और कोकोनट ऑयल को भी स्किन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के मसाज के लिए एक एंटी एजिंग इसकी क्वालिटी है। इसके अलावा डैंड्रफ की सिचुएशन में हम कोकोनट ऑयल इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, और डिहाइड्रेशन से जब ये बच जाएगी तो उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्केल्स बनना भी खत्म हो जाएंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और वो लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।